हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फिर हम लेकर आ चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022 के उसका प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर का हल, जो आप लोगों का आज क्वेश्चन पेपर हुआ था। पेपर 3 का पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और साथ में हम आपको बता दें, हमने एक क्वेश्चन पेपर डाला था जो आप लोगों का एग्ज़ाम कल आज वाला होने वाला था, तो कल डाला था, उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फंसे हुए हैं। तो आज भी हम एक क्वेश्चन पेपर डालेंगे, तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से ज़रूर रीड कर लेना है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे भी शायद आपके कल क्वेश्चन फंस जाएं। तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उसके लिए आपको चैनल करना होगा सब्सक्राइब और साथ में वीडियो करना होगा लाइक। तो चलिए आज का वीडियो का सोल्यूशन देखते हैं आज के पेपर का। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोसेस आर देयर इन द सिस्टम डायनेमिक्स। सिस्टम डायनेमिक्स में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सिस्टम डायनेमिक्स में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, समन्वित शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं। समन्वित शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं, मानकीकरण एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा एवं समावेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद है, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन हैं। तो प्रकृतिवाद के समर्थक यहाँ पर आपको देखना था, प्रकृतिवाद के 2 लोग समर्थक थे, रूसो और वाल्टेयर। कौन थे, रूसो और वाल्टेयर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है, तो कौन हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। इसके बाद है, पुरस्कार एवं दंड क्या है। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है, यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा की विधि हो जाएगा। फिर भी आप लोग इस पर एक बार देख लेंगे, यहाँ पर अभिप्रेरणा की विधि। इसकी आप बी वाला एक बार जरूर देख लेंगे। इसके बाद है, अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा होने वाला व्यवहार परिवर्तन है, किसने कहा था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा गेट्स। किसने कहा था, गेट्स ने कहा था कि अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा होने वाला व्यवहारिक परिवर्तन है। इसके बाद है, ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक वर्गों को कितने में बांटा गया है, 6 में बांटा गया। कितने में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद है, सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान किस सन में विकसित किया गया। तो सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान था वो 1976 में विकसित कब किया गया था, 1976 में विकसित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1976। इसके बाद था, यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, यूनाइटेड एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पिछली बार क्वेश्चन हमने जो हल करवाया था उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपने इसका सही क्या होगा, क्या होगा, एजुकेशन होगा। इसके बाद है, OHP का पूरा फुल फॉर्म है। तो ओ का मतलब है ओवर, एच का मतलब हेड और पी का मतलब प्रोजेक्ट। तो ओवर हेड प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, फोटो स्टेट का सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो फोटो स्टेट का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका अमेरिका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद है, WW का पूरा नाम है। तो WW का पूरा नाम क्या है, WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इसके बाद था नेक्स्ट, CCTV का पूरा नाम है। तो CCTV का पूरा नाम क्या है, CCTV का पूरा नाम है क्लियर क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या है, यहाँ पर हो जाए क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या हो जाए, क्लोज सर्किट टेलीविज़न हो जाएगा। इसके बाद है, ICT का पूरा रूप है। तो ICT का पूरा रूप क्या है, ICT का पूरा रूप हो जाएगा यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मैकफॉरलैंड ने कहा था। किसने कहा था, MC फॉरलैंड ने कहा था। किसने कहा था, मैकफॉरलैंड ने कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के स्तरों की संख्या है। तो उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के स्तरों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी हमने क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन था आपको जब हमने प्रीवियस ईयर वाला करवाया था। इसके बाद, शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध है। तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध क्या है, मुख्य अवरोध इसमें क्या है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। क्या है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। क्योंकि जब शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के लिए जो टीचर होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। क्या होगा, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव।
इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसके लिए होता है? कौशल विकास के लिए होता है। किसके लिए होता है? कौशल विकास के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौशल विकास के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण है एक। तो सूक्ष्म शिक्षण एक है, यहाँ पर पृष्ठपोषण की विधि, पृष्ठपोषण की प्रविधि और विधि दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वैसे तो प्रयुक्त में से कोई नहीं लग रहा है। अगर आप एक बार फिर भी इसे चेक कर लेंगे, जब उसकी आंसर शीट आएगी तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, इसका आंसर क्लियर नहीं है तो आप लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद है बृहद शिक्षण का प्रयोग होता है। तो बृहद शिक्षण का प्रयोग होता है एक सामान्य चक्र काल के लिए। किस लिए होता है? एक सामान्य चक्र काल के लिए। एनसीईआरटी का पूरा नाम है। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, शिक्षण कक्ष में कौन सा एक शिक्षक का गूंगा मित्र होता है? तो गूंगा मित्र कौन होता है? ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने मॉडल पेपर करवाया था। इसके बाद शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रॉबेल ने। किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉबेल ने। इसके बाद शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक पाठ्यवस्तु, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन नियंत्रण का यंत्र है। यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। किसने कहा था? तो यहाँ पर किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इग्नू का प्रथम शब्द सूचित करता है। तो इग्नू का प्रथम शब्द किसे सूचित करता है? प्रधानमंत्री को सूचित करता है। इसका क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इंदिरा गांधी, यहाँ पर आईजी का मतलब इंदिरा गांधी है। तो यहाँ इंदिरा गांधी थी क्या? प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद दो या दो अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्था प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? क्रोनबेक ने कहा था। किसने कहा था? क्रोनबेक ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। किसने कहा था? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। यहाँ पर किसने कहा था? ये नन ने कहा था। किसने कहा था? नन ने कहा था। ये भी हमने आपको करवाया था प्रीवियस ईयर वाले में। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग कहाँ किया? जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसके बाद शब्द स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है लैटिन भाषा के किस शब्द से? तो किससे बना हुआ है? स्टैटस, लैटिन भाषा के स्टैटस शब्द से बना हुआ। किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के स्टैटस शब्द से बना हुआ है। इसके बाद सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था? बोर्डिंगटन ने किया था। किसने किया था? बोर्डिंगटन। ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था, बोर्डिंगटन वाला भी। इसके बाद माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। किसने परिभाषित किया था? तो ये किसने परिभाषित किया था? गैरेट ने परिभाषित किया। किसने? गैरेट ने। ये भी हमने आपको करवाया था, गैरेट वाला भी। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं? मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकार हैं। मध्यमान का सूत्र है। तो मध्यमान का सूत्र भी हमने आपको पढ़ाया था, m बराबर ई एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आंकड़ों 15, 17, 98, 22 और 23। तो यहाँ पर इनका सबका योग करना था और टोटल 5 से डिवाइड करना था। तो आपका 19 आएगा, क्योंकि 95 का डिवाइड 5 से करेंगे तो 19 आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19। इसके बाद आंकड़ों 15, 21, 17, 13, 22, 25, 18 का मध्यांक है। मध्यांक का मतलब है मध्य का अंक। यहाँ 3 इधर छोड़ 3 यानी कि बीच में। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। यहाँ पर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी क्षेत्र में आंकड़ों का प्रकार होता है। तो सांख्यिकी क्षेत्र में आंकड़ों का प्रकार कैसा होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय माप है? तो यहाँ पर अगर तीनों में देखा जाए, तीनों में सबसे विश्वसनीय माप मध्यमान होता है। कौन सा होता है? मध्यमान होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मध्यमान। सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है। तो सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की रैंक डिफरेंस मेथड और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड दोनों हैं। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। इसके बाद वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ है। तो वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? पूरी धरती ही एक दुनिया है। दुनिया ही पूरी एक धरती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल
कोहेरेंस तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया था, तो अनुक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्किनर। इसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र है, तो व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र स्कूल और होम दोनों है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। एनसीटीई का फुल फॉर्म है, तो एनसीटीई का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके बाद 43 है राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है, तो करेक्ट हो जाएगा डी। इसके बाद सीएसजे में विश्वविद्यालय कानपुर के समीक्षा नियंत्रक कौन है? परीक्षा नियंत्रक कौन है? परीक्षा नियंत्रक है श्री राकेश कुमार। कौन है? श्री राकेश कुमार हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बच्चों का बाग है किसने कहा था? तो विद्यालय बच्चों का बाग है ये किसने कहा था? ये फ्रॉबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ का पूरा नाम है, तो एनसीएफ का पूरा नाम है एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क, तो ये अभी आपको हमने क्वेश्चन कराया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है वेलेट। किससे लिया गया? वेलेट से लिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था SIT का पूरा नाम है, तो SIT का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 है गांधी जी के अनुसार 3H का अर्थ है, ये भी हमने आपको करवाया था। गांधी जी के अनुसार 3H का अर्थ है हेड, हैंड, हैंड, हर्ट। क्या है? हेड, हैंड और हर्ट है। इसके बाद प्रोजेक्टर विधि किसकी है? तो प्रोजेक्टर विधि किसकी थी? विलियम किलपैट्रिक की थी। किसकी थी? विलियम किलपैट्रिक की थी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में वीडियो कर देंगे लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।